नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। बात हो रही है देश में सबसे बड़े आस्था के मामले की, जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई भी हुई और कई अहम बातें इस सुप्रीम सुनवाई में निकल कर आई। आपको बता दें कि 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी और बहुत महत्वपूर्ण बातें आज निकल कर आई हैं टिप्पणियों में। हम आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है। जिला जज को मामला ट्रांसफर करने का आदेश हुआ है, यानी कि सिविल कोर्ट से मामला जिला जज को ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके अलावा जिला जज पूरे मामले की सुनवाई करे, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। निचली अदालत के फैसले पर रोक जारी रहेगी। जिलाधिकारी खुद वजू के लिए व्यवस्था करवाए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है वो ऐसे ही लागू रहेगा। 17 मई का आदेश 8 हफ्ते तक जारी रहेगा। नमाज जारी रहे, वजू का इंतजाम करे, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। शिवलिंग की भी सुरक्षा की जाए। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका प्राथमिकता से सुनी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हिंदू पक्ष के वकील संतुष्ट दिखे हैं और कहा है कि हम कोर्ट के आदेश पे, कोर्ट के ऑर्डर से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, ये कहना है विष्णु जैन का। तो तमाम ऐसी बातें निकल कर सामने आई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिला कोर्ट से राहत ना मिले तो हमारे पास आए। और इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक पूरा गेस्ट पैनल इस वक्त हमारे साथ भारत समाचार पर जुड़ गया है, स्टूडियो में मौजूद है। सबसे आपका परिचय करवा दूं, हमारे साथ शमशी आजाद जी हैं, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत है। और आमिर सबरी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, सर आपका भी स्वागत है। स्वामी कन्हैया जी हैं, हिंदू धर्म गुरु, वाराणसी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शमशी आजाद जी आप ही के पास हम आएंगे। सर, जिस तरीके से ये पूरी सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम सुनवाई हुई, बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां दी है, फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या है? इसके पास कहाँ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है निचली अदालत के पक्ष में दिया है और उन्होंने ये साफ कहा है कि जब तक निचली अदालत है जब तक हमारी कोई जरूरत नहीं है। और 8 हफ्तों का समय दिया है कि पूरी तरीके से वहां पर जांच करके यथास्थिति बनाए रखे और सर्वे में जो कोई भी साक्ष्य मिले हैं वो वहीं पर उसकी सुनवाई किया जाए। और मुस्लिम पक्ष के लिए जो वजू खाने की बात की गई है तो डीएम को, जिलाधिकारी को यह आदेश दिया गया है कि वहां पर वजू की व्यवस्था करे। नमाजों की संख्या पर जो पाबंदी लगी थी उसको भी हटा दिया गया और उन्होंने उसको भी पूर्ववत कर दिया है कि जिस तरीके से नमाज होती थी उसी तरीके से नमाज किया जाए। लेकिन उसके बाद भी अब कुछ जो है तो कोर्ट के आदेश को अगर नहीं मानता है और वहां पर खाना पूर्ति करने का काम करता है या किसी भी तरीके की कोई वहां पर अमन चैन बिगाड़ने का काम करता है तो इस पर भारतीय जनता पार्टी और देश का कानून जो है बहुत सख्ती के साथ काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी और देश के कानून ने हमेशा प्रदेश में अमन चैन बनाने की कोशिश की है और यहाँ तक कोशिश की है कि ज्ञानवापी जैसे ऐसे मुद्दे पर कि जहां हिंदुओं की एक बड़ी आस्था है, जहां पर करोड़ों करोड़ हिंदुओं पे सनातन धर्मियों का जो हजारों साल से हिंदुस्तान में रहते चले आए हैं उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भी जहां पर कोर्ट का आदेश सर्वोपरि माना गया है और यहां पर एक मिसाल दी गई है कि हिंदुस्तान में कुछ भी हो जाए, जब तक कानून है जब तक हिंदुस्तान में कोई भी अमन चैन बिगाड़ने का काम नहीं कर सकता। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में और प्रदेश में योगी की सरकार में बिल्कुल साफ साबित हो गया किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी को बदनाम करने की कोशिश की, किस तरीके से आपत्तिजनक नारे लगाए गए, जो किया गया। उसके बाद भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने जो सहनशीलता का परिचय दिया है ये और कोई नहीं कर सकता। कुछ मुस्लिम लोग हैं, कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं जो वहां पर जो अमन चैन काशी में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो पूरे विश्व में जाना जाता है उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप यकीन जाने कि अगर निचली अदालत का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है तो अयोध्या का जैसे फैसले का सम्मान सबने किया था उसी तरीके से हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों को सम्मान करना पड़ेगा। जी, सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि हमारी कोशिश है कि संजीदगी बनी रहे। अब तक हमने संतुलित अप्रोच ही रखी है और दोनों पक्षों में शांति कायम रहे, ये हमारा मकसद है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है।
नहीं, यही मैं बताना चाह रहा हूँ जी। आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा है कि अभी हमारी जरूरत नहीं है। निचली अदालत जो होती है, जो जज वहां पर, उनके पास 25 सालों का अनुभव है। उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया है कि जो जज है वहां पर, उनके 25 साल का अनुभव है और वो अपने अनुभव से वहां पर जिस तरीके से शांति व्यवस्था बनाए हैं, और आज आपने सुना होगा कि किसी को शायद बाहर भी किया गया, कोई बदला भी गया वहां पर, लेकिन उसके बावजूद वहां पर बनारस में जो अमन चैन बना हुआ है, ये वहां पर जो है तो सख्त प्रशासन का नतीजा है कि लाख कोशिश करने के बाद भी वहां पर जिस तरीके से कुछ उपद्रवियों ने, जिस तरीके से पहले दिन सर्वे करने वाली टीम गई थी, उनके खिलाफ नारेबाजी की थी, उनके खिलाफ उग्र हो गए थे, तो उसके बाद भी अगर वहां पर अमन चैन बना हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। ठीक है स्वामी कन्हैया जी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रिपोर्ट्स हैं लीक हो रही थी, उनकी बात सामने आ रही थी, तो मुस्लिम पक्ष ये लगातार कह रहा है, उसने भी इसको लेकर ये बात कही है कि हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है और वो कह रहा है कि रिपोर्ट को लीक किया जा रहा है। अब कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, कहा जा सकता है कि रिपोर्ट लीक हो रहा है, नहीं लीक हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि कितना सम्मानजनक फैसला आज आया हुआ है कि दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुसलमानों का भी पूरा ध्यान रखा जाए, हिंदू पक्ष का भी पूरा ध्यान रखा जाए, और उन्होंने इतना भी कहा कि यदि आप संतुष्ट न हो तो मैं हूं, आप मेरे पास आइए, मैं फिर भी सुनूंगा, लेकिन पहले आप लोग निचली अदालत की बात को सुने, पहले वहां की पूरी कार्रवाई को देखा जाए, पहले पूरी बात सुना जाए, जो लोकल लेवल है यहाँ का वो पहले अपने आप से संतुष्ट हो जाए, उसके बाद मैं देखता हूं। अब सबसे बड़ी बात उन्होंने दोनों पक्ष की बात को बड़े ध्यान से सुना है, दोनों पक्ष को न्याय दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि डीएम को आदेश किया है कि आप वजू खाने की व्यवस्था करिए ताकि वहां पर किसी तरह की ऐसी बात ना हो, किसी का वैचारिक मतभेद उत्पन्न न हो। हिंदुओं के लिए भी कहा गया भाई ठीक है, आप लोग भी संयम के साथ काम करें, उनके पक्ष में भी बोला कि आप लोग संयम के साथ काम करें, मिलजुल के जैसे चली आ रही उस तरह से बात माने, और आप लोग जहां तक नमाज अदा करने की बात है नमाज अदा भी करें, जो प्रतिबंध था 20 या 25 जितने भी उसको भी हटा लिया गया है। मुस्लिम पक्ष ने तो अपनी आपत्तियां यहाँ पर भी जाहिर की है, सराहनीय पक्ष आया। बिल्कुल कन्हैया जी, मुस्लिम पक्ष की आपत्तियां आई और कहा है कि मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि 500 साल का जो ऐतिहासिक स्वरूप है, धार्मिक स्वरूप है, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। हिंदू पक्ष माहौल बना रहा है इस पूरे मामले में, क्या माहौल बनाया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, माहौल नहीं बनाया जा रहा है। देखिए जब आपत्ति हुई, देखिए आप वहां पर आप जब काशी में आते हैं, जो नंदी बाबा हैं, नंदी बाबा का जो मुख है वो भगवान शिव की तरफ है। पूरे विश्व में कहीं पर भी भगवान शंकर का यदि मंदिर है तो नंदी ठीक उनके सामने स्थित होते हैं। अब वही स्थिति यहाँ पर भी है। इसी बात से लोगों को मन में संदेह पैदा हुआ, लोगों को लगा कि भाई ये नंदी इधर क्यों देख रहे हैं, और तमाम तरह की बात, क्योंकि लोग जानते थे, अंदर से अंदर लोगों को पता था, धर्मात्माओं को, जो ऋषि मुनि थे, संत थे, उनको पता था कि ऐसा कुछ है, तो उन्होंने अपनी बातों को रखा। और जब बातों को रखा तो जांच टीम गई, जब तमाम प्रशासन गया तो वहां पर शिवलिंग की आकृति दिखी, शिवलिंग दिखा, तो तभी तो ऐसी बातें आ रही हैं, तभी तो इस तरह की बातें हो रही, तभी तो दोनों पक्ष एक्टिव हुए हैं। ये पहले से चला आ रहा है। अच्छा, शिवलिंग, आज जो शिवलिंग की बात हो रही है, और जो नंदी बाबा है वो तो पता नहीं कितने सालों से वहां रखे हुए हैं, सैकड़ों वर्षों से वहां रखे हुए हैं, उसको तो किसी ने स्थापित नहीं किया, 500 वर्ष के पहले से है। तो इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि माने ये तो अंदर छेड़छाड़ हो सकती है, जैसे कि इनका पक्ष है, कहना है, अब बाहर कैसे छेड़छाड़ हो सकती है? नंदी बाबा तो स्वयं आके वहां बैठे हैं, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी बात से ना ये बात निकली हुई है, और तमाम प्रकार के पौराणिक आधारों पर, तमाम प्रकार के कहानियों में, तमाम जो धार्मिक किताबें हैं उसमें भी इस तरह की चीजों का वर्णन मिलता है, इसीलिए ऐसी बातें उठी हैं। जी साबरी जी, हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी में आदि विश्वेश्वर हैं, सदियों से पूजा पाठ हो रही है, शिवलिंग जैसी आकृति है, और भी बहुत सारे दावे किए गए हिंदू पक्ष की तरफ से, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कई टिप्पणियां की हैं। क्या कुछ कहेंगे सर इस बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी आपका कि आपने भारत समाचार पर एक बहस का मुझे हिस्सा बनाया, और आपका साथ में शुक्रिया। देखिए, शमसी आज़ाद जी ने एक अपने वक्तव्य में एक नहीं कई सवाल ऐसे अनसुलझे सवाल छोड़ दिए जिसका जवाब शायद कोई दे पाए। उन्होंने सरकार की बात ना कह करके बार बार भारतीय जनता पार्टी की बात दोहराई है, और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक वजूद है तो अमन और शांति को छिन भिन करने का ही है, सांप्रदायिकता को कायम करने का है। ये पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जानता है कि जब 89 में ये सरकार में शामिल थे, उसके बाद अडवाणी जी रथ यात्रा नहीं करके निकले, पूरे देश के अंदर दंगे हुए,
और पूरे देश ने वो सीन देखे, अपने बेटों को, अपने माँ को, अपने बाप को, अपने भाइयों को मरते हुए देखा। आज वही सेम पोजीशन, सेम सिचुएशन खड़ी करी गई है ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के। पहला सवाल तो ये है, देखिए जिस कानून और संविधान की बात बार बार दोहराई दी जा रही है, तो स्वाति जी मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो यही असंवैधानिक है कि जब 1991 का एक्ट था, उसके बाद जिस सिविल कोड को वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए थी जो उन्होंने की है। ये भी बात है ना। दूसरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। 1991 के एक्ट की आप बात सर कर रहे हैं, कहा तो ये जा रहा है ये जो धार्मिक स्थल है आमिर साहब, 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, तो यहाँ पर तो वो एक्ट लागू सुनिए, नहीं भाई होता है। अब तो मैं- बार बार ये मैं बात इनका उठने जवाब लगी दे है स्वाति जी कि 1991 का एक्ट भी अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको समाप्त कर देंगे। नहीं, इसका सर, मतलब ये है एकदम। कि आप कानून संविधान अपने हिसाब से बनाएंगे, आप संविधान पे तो सुनिए, चलेंगे नहीं, आप कानून पे तो चलेंगे आमिर नहीं, साहब। आप कानून को तो पैरों तले रौंदते चले जा रहे हैं। चाहे 1885 से लेके अब तक आपने नहीं कराए, 1949 से लेके अब तक आपने नहीं कराए, 86 में हमने कब नहीं मान लिया फैसला। भाई आप बार बार कानून और फैसलों की बात कर रहे हैं, देखिए फैसला तो नहीं, ये फैसला है, आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन ये न्याय नहीं है। जो बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ ये न्याय नहीं था, फैसला था, मैंने सर झुका के स्वीकार कर लिया। अब आप कहते हैं मैंने डर के कर लिया, आप मैंने लाउड स्पीकर उतारे, आपने कहा डर के उतार लिए। अब क्या विडंबना है ये, किस जमाने में आप जी रहे हैं और किस दुनिया में आप जीना चाहते हैं, या किस धारा में आप देश को ले जाना चाहते हैं। जैसे मुसलमानों भूल के बयान से जाइए, ही आज मुसलमानों श्रीलंका को शक्ति 20 निगाह से साल देखा जाता उसके है। ऊपर भी धर्म का भूत नहीं, सवार था। आप अयोध्या आज की 40 बात बार-बार सांसदों में कर घर रहे हैं। पब्लिक क्या ने जलाए परेशानी हैं, आपको है? 40 नहीं, क्या सांसदों में परेशानी घर आपको है? पब्लिक ने साबरी फूंक जी, दिए। देश के करोड़ों हिंदुओं की श्रीलंका आत्मा आप नहीं देख रहे हैं। हिंदुस्तान की आप श्रीलंका वाली राजनीति पोजीशन होने जा करते रही साबरी है। जी। आप परेशान ना हो जिस तरीके से आपको सामुदायिकता बना साबरी है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि धर्मस्थल की स्थिति जानना कोई प्रतिबंधित बात नहीं है। आप जान सकते हैं, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, अगर आप अपने धार्मिक स्थल की स्थिति या स्वरूप जानना चाहते हैं कि आप बार वो बार अयोध्या पुराना का मामला लेके चले स्वरूप आते में हैं। पुराने जो चीज स्वरूप में खत्म हो कैसा गई था, है, तो ये जिसका इससे पूरी कोई दुनिया ने नॉटिस सम्मान नहीं किया है। है। खत्म तो फैसले का। कयामत तक आप नहीं उस होगी पर बात शमसी करने की साहब, बात कयामत करते तक नहीं होगी, और आप इस तरीके से जाने की चीजें कयामत खत्म तक करते होगी रहेंगे। नहीं होगी उसके जिम्मेदार आप समझ नहीं हैं। लीजिए शमसी साहब, समझ आप लीजिए नहीं कयामत उसके तक खत्म नहीं जिम्मेदार। होगी। जो आप चीज उसके जो हवाले जिम्मेदार हैं नहीं सुन हैं। लीजिए, आप बहशत देश मुसलमान कानून से के चलता है, कुरान आपकी के अंदर शरीयत के 50 हिसाब से नहीं चलता मिसालें है। हैं, खत्म नहीं नहीं, हो आप सकती। कौन होते हैं सुप्रीम कि नहीं कोर्ट हुआ, से नहीं हुआ लेकर बताने वाले? सिविल कोर्ट तक सैकड़ों मिसालें दी जाती हैं, हाँ? खत्म नहीं हो सकती। रूली का खत्म क्या कौन मतलब हुआ? कर रहा है? रूली का नहीं, खत्म कौन कर रहा है? रूली का हवाला दिया जाता है नहीं, आप करें खत्म हो गई, खत्म क्या होती है? कोई नहीं कर रहा। औरंगजेब खत्म हो गया, बाबर खत्म हो गया, आप लोग हमेशा औरंगजेब और बाबर के सारे जी रहे हैं। आप कह रहे खत्म हो गई, खत्म कहाँ हो गई? औरंगजेब भी तो खत्म हो गया, बाबर भी तो खत्म हो गया, आप क्यों नहीं मानते खत्म हो गया? आप क्यों बाबर के बदनाम लेके आते बार-बार? इसके पहले भी हमने आपको टोका था, आपने भारत समाचार पे यही बात कही थी, अयोध्या के फैसले पर आपने जो है तो सहमति नहीं जताई थी। आप बताएं पहले कि आपको संविधान पे यकीन है कि नहीं है? बिल्कुल यकीन नहीं आप होगा तो रखते हैं मानते तो नहीं ताकि- बैठता। कौन नहीं तो तो बदला फिर नहीं माना? अगर सुप्रीम कोर्ट के शक्ति साहब, फैसले आप को बताइए आप कौन नहीं सा बदला मान नहीं रहे माना? हैं, आप आप भारतीय सुप्रीम जनता पार्टी की कोर्ट बात के करते फैसले को नहीं हैं, मान आप रहे हैं। सरकार की बात क्यों नहीं कर रहे? हमने हर सरकार का नहीं, क्यों नहीं हर सरकार का सम्मान किया मैंने, भारतीय हर जनता सरकार का पार्टी का फैसला मतलब माना। नहीं है देश की सरकार। देश की सरकार कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? तो अभी आप कहीं- सरकार की बात अभी करिए। कहीं अपराध होगा, आप तो बार बार कहीं भाजपा मर्डर हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को सुन लीजिए, जिम्मेदार जिस देंगे। नग्नता की बात कर रहे हैं आप, जिस अराजकता की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा उत्तराखंड में धर्म संसद नग्नता कायम हुई आपके थी, अंदर क्या है। हुआ था वहाँ? नग्नता आपके अंदर है। खुलेआम निकाला, आपके अंदर मुसलमानों को नग्नता त्याग है। कर दीजिए। तो देश के कानून को क्या जब कानून बदनाम निकालने करने की का कार्रवाई काम हुई? करते हैं, जब बताया भाई महात्मा गांधी को सलाम गालियां दी गई, क्या हुआ? छूट गया, वो आ गया 5 सड़कों एकड़ पर, जमीन फिर आपको नंगे दी गले गई। ला करके। आप नहीं आपके सुंडी क्या सेंट्रल आप बोर्ड दफावाद ने, कर रहे हैं? मुस्लिम लीग ने सुप्रीम और कोर्ट ने मुस्लिम दोनों पर्सनल बातें लॉ बोर्ड कही ने है, सभी शिवलिंग की लोगों सुरक्षा भी बैठक के की बाद ये जाए, फैसला लिया गया वजू था। की भी व्यवस्था हो जाए, नहीं तो वजू- सौहार्द भी स्वाति रहे, की शांति भी रहे। वजू की फिर व्यवस्था तो आपत्ति करनी क्या है चाहिए। आप लोगों को? जब वजू आप अकबर नहीं हो चाहते हैं पाएगा, कि देखिए कोर्ट का स्वाति फैसला समझ लीजिए, वो हौज वजू खाना था और उस हौज में वजू होता था। अब जब वजू मुसलमान नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। अब चाहे डीएम करे, प्रशासन करे या शासन करे। डायरेक्शन नहीं पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने बनारस के जिलाधिकारी को कहा है कि वहां पर वजू सुप्रीम करने की कोर्ट ने और व्यवस्था कराई शासन खूब जाए। पढ़ लिया है, पूरा जो है खूब पढ़ लिया है, अब मैं आप बात कर रहा क्या हूँ, आपको- मैं स्वीकार तो कर रहा हूँ, मैं आपको स्वीकार वजू करूँ। करने का आपकी नमाज आपको होगी? स्टाम्प पर लिख के दूं, आपको स्टाम्प लिख पर के लिख के दीजिए। दूं, स्वीकार क्या किया लिख के है। देंगे आप? अरे अब तो ये डीएम का मामला है ना, डीएम जानेगा, डीएम व्यवस्था कराएगा, क्योंकि वजू तो करना ही करना है लोगों हाँ को। तो- विदाउट वजू नमाज होती सुप्रीम नहीं कोर्ट है। ने आदेश किया है, कैसे नहीं मानेगा डीएम? सर डीएम को आदेश दिए गए हैं। हम मान तो रहे हैं। आप कोई अरे हम तो कोई स्वीकार कर रहे हैं, हम बात कहाँ कानून इसको के इनकार जरिए कर? नहीं चाहते। अरे शमसी हमने साहब, जो हमने बात कहाँ कही इनकार कि किया आप इसका? बैठ कर बात कर लें। अरे हमने आप इनकार बैठ कहाँ कर किया? ये बात बताइए, करने आप को ठीक तैयार रहे नहीं है। लोग, खाम नहीं, खा में आप आपकी ठीक रहे, हमने कहाँ आपकी इनकार किया? गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आपके नेता आजम खां आ गए, जाइए उनके पीछे नारा लगाइए, चिल्लाइए। वो आपके बस यही नेता आपकी हो औकात सकते है, यही हैं, आप कर सकते हैं। आपके और देश में प्रायोजित जो नेता माहौल हो बना सकते हुआ हैं, है, मेरे नेता उसको नहीं है, मैंने बिगाड़िए। आजम खान को आप कभी जो नेता है नहीं हिंदू माना। मुस्लिम का खून मैंने बहाइए वैसी और आजम खान फिर जैसे को राजनीति कभी करिए। नेता ही नहीं माना। सस्ती
अपनी वो लोकप्रियता आपके के लिए नेता हो भारत सकते हैं, समाचार भारतीय पर जनता पार्टी बैठकर द्वारा आप ऐसे प्रायोजित ही नेता बयान हो देते सकते हैं। रहिए। वो भारतीय नहीं, जनता आपने पार्टी कभी द्वारा मेल मोहब्बत प्रायोजित की बात नेता नहीं होते की हैं, है। नेता नहीं है। मैंने कभी उनको नेता नहीं माना। मैंने आपके नेता है ना, जिस तरीके से वो कभी नहीं कट्टरवादी माना आप उसी नेता। तरीके से आप बना चिल्लाते रहे हैं। रहिए, चिल्लाते रहिए, भोंपुने की नहीं, चिल्लाइए, आपने भोंपुने आपके की जैसे चिल्लाइए, कुछ लोगों ने आज आप उस जो है भोंपू पार्टी लीजिए, खुद का चिल्लाइए। आज उस जो है आप क्या भोंपू कहते हैं, लीजिए, कानून के चिल्लाइए। भक्षक का अरे आप जिसने भोंपू लाखों लीजिए, मुसलमानों चिल्लाइए। का अगर खून बहाने की मुसलमान कोशिश की, आदम आज खां आप उसकी मुसलमानों जगह के पर नेता खुशी होते मनाई है। तो लाखों आप की भी मिठाई तादाद में बांटी है। सड़क पे मुसलमान निकल पड़ता। आदम खां मुसलमानों को नेता ही नहीं समाजवादी है। विचारधारा, असदुद्दीन अरे हुए, तो समाजवादी असदुद्दीन विचारधारा मुसलमानों के कैसे नेता कैसे? होते तो 100 सीटें असदुद्दीन जीत जाते। अखिलेश यादव की 100 से ऊपर नहीं आती। कैसी बातें कर रहे हैं शमसी साहब? आंखों नहीं, पे ये पट्टी मुसलमानों ने आंखों भाजपा पे को मोटी इस वाली वजह से पट्टी आपकी बांध के हार बात हुई है। करिए। जो आंखों पे मुसलमान मोटी वाली भारतीय पट्टी जनता बांधिए। पार्टी वही नहीं खत्म हो पा रहा है। कि साबरी कैसे जी, मुसलमान भारतीय जनता साबरी पार्टी जी, के साथ जा नमाज रहा तो है। जारी रहेगी, मेन मुद्दा तो ये है। वजू का इंतजाम किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सर प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, जरा ये बता दीजिए। स्वाति जी। जी वही मसला है। प्रॉब्लम तो सारी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, प्रॉब्लम नहीं आ रही है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम को कौन क्रिएट किया जा रहा है, किया ये जा रहा है। अच्छा नहीं, बड़ा आप- चल रहा था माहौल, देश में आपके अमन शांति पास थी, कोई सुझाव लेकिन हो इनकी तो सरकार नहीं, को नहीं, सर, इनकी नहीं, सरकार ने सर, सुन लीजिए। बच्चों की व्यवस्था होना कुछ चाहिए। बनाई करके सर। और उसमें एप्लीकेशन डलवा दी, देश का माहौल फिर छिनमिन शुरू हो गया होना। बात ये है, ये 1990 वाली स्थिति बनाई जा रही है। लेकिन अपने धार्मिक स्थल का स्वरूप पता करना क्या कोई गुनाह है, क्या कोई गलती है, ये बता दीजिए सर। अरे भाई धार्मिक स्थल का आपको स्वरूप पता करना है तो अपना करिए ना, कि दूसरे के नाम में मुँह डालिएगा। मैम ये बता दिए मुझे, वो क्या नाम ज्ञान वापी मस्जिद में ही सारे स्वरूप आपको तय करना है या मालूम करना है? अरे भाई आपके बगल में मंदिर, आप वहाँ तय करिए। क्या आप हमारे घर में घुस जाएंगे? आप बता दिए मुझे स्वाति जी, मेरी सवाल का जवाब आप दे दीजिए। मैं स्टूडियो में बैठूं, यहाँ मैं दावा कर दूं कि यहाँ इतना एक टुकड़ा हमारा है, कौन स्वीकार करेगा? क्या पागल हो गया ये साबरी? काशी विश्वनाथ जिसको बनारस कहा जाता मैं है, जवाब देना काशी चाहता हूं। कन्हैया जी, वहाँ पे कन्हैया जी। कड़कड़ में जी। बाबा भोलेनाथ का वास है। कन्हैया कड़कड़ जी, में आ रहे हैं आप। समझ गए आप? जी ठीक है और कन्हैया जी। आप कह रहे हैं अरे भाई महिलाओं ने वहाँ पर जो है तो उनको कहा कि देखिए, हमको मैं भाई ये ऐसा कहना प्रतीत चाहता हो रहा हूं। है, जी। कोर्ट देखिए, में आदेश काशी दिया का सर्वे एक का। बहुत ही बड़ा महत्व है। काशी कोई सामान्य नगरी नहीं है। हाँ। काशी एक सामान्य नगरी नहीं है। काशी अयोध्या भी भगवान सामान्य शिव के नगरी नहीं थी पुत्र कन्हैया बताई जी। नगरी है। अयोध्या भी आप काशी लोगों के लिए सामान्य भगवान नगरी शिव नहीं की अपनी थी। नगरी है। यही कह के आप लोग अराजकता फैला नहीं, रहे अरे हैं। भगवान राम ने वहां जन्म लिया था, भगवान राम ने वहां जन्म लिया था। वो सामान्य नगरी नहीं हो सकती है, पूरे विश्व से न्यारी है अयोध्या। अरे भाई उसकी तुलना जन्म तो लिया किसी भी था, जगह सुन से तो किया लीजिए। ही नहीं जा अरे कन्हैया जी सकता। सुन लीजिए, आप लोगों ने पूरे देश में एक वक्त में गणेश जी को बताइए। दूध पिला दिया, तो ये तो सब आपका तय है सब मामला, जो चाहते हैं आप कर लेते हैं। बड़ी जाहिलियत वाली बात कर रहे हैं साबरी साहब। किसी नहीं, की आत्मा से भगवान आप गणेश कह रहे हैं। जहालत, जैसे अब कि क्या आपको भगवान सच गणेश देखिए, जी यही तो बड़ा मसला है कि आप नहीं, लोगों को सच नहीं, जहालत ये- दिखता है, ये- सच जाहिलियत ये दिखती बड़ी है। जाहिलियत वाली ये बात अजीब आप कर मसला रहे है, हैं। सच आपको आप जहालत जो दिखने लगती है। हिंदू की धर्म नहीं भावना नहीं, को ये अपने सच जहालत कहने दिखने का लगती है काम आपको। हम लोग का करिए। हृदय आपने बहुत रातों रात पवित्र है। बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख बहुत दी, पवित्र है। कह दिया ये श्री राम किसी- जन्मभूमि ये है। किसी पढ़े लिखे मुसलमान अरे का कैसी बयान बात नहीं कर रहा हो है शमसी सकता। साहब? आंखों को पट्टी बांध के किसी बात पढ़े करिए। लिखे मुसलमान का बयान नहीं हो उस सकता जगह है। पर ये शिवलिंग समाजवादी अपने पार्टी अंडों को में जो दिखेगा, फव्वारा शिवलिंग दिख रहा मुसलमान है। है उनका साहब बयान हो साहब, सकता है, कांग्रेस में जो मुसलमान है उनका बयान हो सकता है। आप कैसी बात करते हैं कि गणेश को दूध पिला दिया? आप कहाँ की सब बातें लेकर आ रहे हैं? अरे शमसी जी, आप सच कितना शर्म कम आती हो है। गए, आप कैसा जैसे आपको पढ़े चुप लिखे गया, काबिल आदमी, आप कितना जैसे चुप गया समझदार, आपको? आप आप जैसे धर्म परिवर्तन समझदार कर लोग लीजिए इस तरीके से शमसी जी, बात करें। आप वसीम किस- त्यागी कर चुका, आप भी कर लीजिए, धर्म परिवर्तन कर लीजिए, कोई नहीं आपको कुछ कहेगा फिर। अच्छा करेंगे? आपने भी देखा है अल्लाह को, आप कैसे मान रहे हैं उसको? यकीन है आपको? अकीदा है कि नहीं है? मेरा अकीदा ये सब फालतू बातों में नहीं है। आप दूसरे के धर्म को आप कह रहे हैं, गणेश नहीं, जी के मैंने बारे किसी में आप धर्म कह को रहे बुरा नहीं हैं, कहा। अयोध्या का फैसला मैंने है, तो कोर्ट के बारे में एक आप कह रहे हैं। अराजकता अरे किस और एक मानसिकता के आप धर्मता हैं? और एक नहीं, किस मानसिकता मक्कारी के को आप एक हैं? शब्द क्लियर इस्तेमाल कर किया है दीजिए। कि ये मक्कारी है, ये आस्था नहीं है। आस्था नहीं है कि आपने मक्कारी दूसरे आस्था मस्जिद नहीं में है। मूर्तियां रख दी और उसके बाद 6 साल 50 साल में तोड़ दिया आपने। ये आस्था नहीं है, ये मक्कारी है। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह के जा रहा हूँ। इस भारत नहीं, समाचार आप में झूठे कहने को। कौन है कहने वाले? झूठ आप बोलते अपनी हैं। बात करिए, मुद्दे की बात करिए। मुद्दे की बात कर रहा हूँ, आप लोग मुद्दे देखिए, से भटका हाँ, देते किसी हैं। कोर्ट की बात करिए, आप नहीं मुद्दे लगाया की जा बात तो सकता ये है। है कि इस हमने देश में क्या बेरोजगारी भी किया? बात हमने होना गणेश को चाहिए। दूध मुद्दा पिलाया, ये है, हमने दुर्गा को मुद्दा दूध ये पिलाया। विकास की बात ये होना आपके चाहिए। कहने की बात नहीं, मुद्दा ये आपको किसान अधिकार नहीं है किसी आत्महत्या के का धर्म के बारे में होना बात चाहिए। करने की। किसान की करिए, आप किसने मना किया है आपको? कहाँ बात करने देते हैं आप लोग? आप आप करिए, तो वो अराजकता फैला रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ये बात आप करिए। सुकून से किसी को बनाइए लेने नहीं मुद्दा। जाते और ये दिमाग
दिमाग से निकाल दीजिए कि इस देश के 40 करोड़ मुसलमान देश छोड़ नहीं चला जाएगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए। 40 करोड़ आप जोड़ रहे हैं, 25 करोड़ है, आप 40 करोड़ बता दिए, उसको 80 करोड़ बता आप दीजिए। गलत फहमी में, आप गलत सर, ये फहमी बता में, दीजिए कि आप भ्रम गलत कौन फहमी फैला रहा है। आपके पास साबरी कितनी जी, निकली कि 40 करोड़ है? साबरी जी, ये बता दीजिए कि भ्रम कौन फैला रहा है, जिस बात का आपने जिक्र किया, क्योंकि सभी इस देश का हिस्सा है। भ्रम कौन फैला रहा है? अरे भाई भ्रम यही फैला रहे हैं, हमने तो कुछ कहा नहीं, हम तो कहीं कोर्ट गए नहीं, कोर्ट यही गए, नया विवाद पैदा करा। कोर्ट कौन गया था? मैं मुझे बता दीजिए स्वाति जी, कोर्ट कौन गया था? हम गए थे कोर्ट, मुस्लिम तक गया था कोर्ट। अरे भाई मैं तो अपने दिफा में गया हूँ, मैं कोर्ट नहीं गया था, मैं दिफा में कोर्ट गया हूँ। और जब यहाँ से मुझे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं थी तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया। ये अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको जवाब दे दिया। साबरी जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी कहा बातें है कि सुप्रीम लोग कोर्ट ने देखेगी। भ्रम तो ये लोग फैला रहे हैं। कोर्ट ने आज जितनी बातें सर कही हैं, क्या आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखते? वो तो संजीदगी की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, वो चाह रहा है कि दोनों पक्ष शांति से रहें, सौहार्द बना रहे पूरे देश में। तो फिर सर प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? कहाँ स्वाद रहा, कहाँ शांति रही? अच्छा भला माहौल का एक नया विवाद उत्पन्न कर दिया गया और हम लोग स्टूडियो में बैठ के शांति और सौहार्द की बात कर रहे हैं। ये कोरी परिकल्पना है और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, शमशी जी इस पर जवाब दीजिए। नहीं, स्टूडियो में बैठकर भारत समाचार प्रशिक्षित चैनल है, करोड़ों लोग इसको देखते हैं और ऐसा नहीं कि यहाँ से जो मैसेज जाता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप यहाँ पर किस लिए, अगर आपको यकीन नहीं है तो आपको आना नहीं चाहिए था, आपको मना कर देना चाहिए कि हम आपके मिलावट आ रहे, कोई फायदा नहीं है। आप आ भी गए अपनी लोकप्रियता के लिए और आप उसके बाद बयान भी दे रहे हैं कि यहाँ पर डिबेट करने का फायदा क्या है। शमशी जी, चापलूसी की भी सीमाएं होती है शमशी जी। शमशी आप भारत समाचार की खूब करिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ, भारत समाचार का शुक्रिया अदा कर चुका हूँ। राजसभा चापलूसी आप भाजपा की करते करते भारत समाचार की खूब करिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। और मैं फर्जी चापलूसी नहीं करता हूँ, जो सच बात होती है, सच बात कहने मुझे कोई शमशी जी, शमशी जी, मैं कहीं रुकता हूँ, ना कहीं डरता हूँ, ना कहीं भय पाता हूँ। ये आप गलत सही दिमाग में निकाल देंगे। शमशी जी एक सवाल मेरा आपसे है। अब योगी सरकार के एक मंत्री रवींद्र जायसवाल ने ज्ञानवापी मामले में कहा है कि मुस्लिम पक्ष हिंदुओं को सौंप दे ये पूरा मामला, पूरा परिसर, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, हिंदुओं का साथ देने की बात अगर कहिए तो उन्होंने गलत नहीं कही है। मुस्लिम और हिंदू हमारे दोनों जान है, हमारी दोनों आंखें। अगर हम हिंदुस्तान को देखते हैं तो एक आंख से हिंदू की आंख से देखते हैं और एक आंख मुसलमान की आंख से देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा हिंदुस्तान उदाहरण है। और देश में आपकी सरकार है, एक आंख से देखते हैं, केंद्र में आपकी सरकार है। नहीं, ये देखिए फिर बात कही, साबरी साहब किसी भी तरीके से कोई बात सुनने को तैयारी नहीं हुई। तो मेरा भाई सुन तो लीजिए, आप एक आंख से जब देखते हैं तो दूसरी बंद कर लेते हैं, ये तो बता दीजिए कम से कम। देखिए, एक तरफ तो आप कह रहे हैं हिंदू, ठीक बात है, दूसरी तरफ कह रहे दोनों मेरी जान है। अरे एक बात पे कायम रहिए, या तो ये कहिए हिंदू पक्षी कर रहा है, मुसलमानों को सौंप देना चाहिए, या तो इस पर कहिए बात करिए, और या ये कहिए कि नहीं साबरी जी एक सवाल का आप भी जवाब दीजिए कि वहाँ पूरे परिसर में देवताओं की कलाकृतियाँ मिली हैं, शिवलिंग की आकृति मिली है, इसको आप लोग फवारा कह रहे हैं, सदियों से वहाँ पे पूजा पाठ होता आया है, और त्रिशूल डमरू मिले हैं और ऐसी तमाम कलाकृतियाँ मिली हैं, जिसको लेकर हिंदू पक्ष कह रहा है कि दावे पूरी तरह से मजबूत हैं, पुख्ता हैं। देखिए स्वाति जी, मैं सवाल उठाऊंगा, सवाल बनता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने कह दिया कि लीक नहीं होगी, तो ये कहाँ से लीक हो गई? वहाँ शिवलिंग मिल गया, या कलाकृतियाँ मिल गई, या टूटी हुई मूर्तियाँ मिल गई, या डमरू मिले, ये कहाँ से लीक हो गया? एक बात। दूसरी बात सुन लीजिए, फिर मैं दोहराऊंगा कि 1999 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के बाद भी तमाम अवशेष बाबरी मस्जिद में मंदिर के मिले थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसमें कहीं नहीं इसका उल्लेख नहीं था, बल्कि साफ साफ लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। लेकिन उसके बावजूद भी पूरी की पूरी मस्जिद मंदिर को सौंप दी गई। उसके एवज में एक बहुत बड़ी जमीन मस्जिद के लिए मुसलमानों को दी गई दल्लीपुर में। ये आपको भी मालूम है, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जानता है। तो ये सब फर्जी बातें हैं, ये सब देश को गुमराह और भ्रमित करने की बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, स्वामी कन्हैया जी। देखिए ऐसा है कि सब लोग जानते हैं कि मंदिरों में तो डमरू का चिन्ह और तमाम चीज जो धार्मिक प्रतीक होते हैं, स्वास्तिक होता है, शंख होता है, डमरू होते हैं, नंदी बनी होती है, भगवान की मूर्तियाँ बनी रहती हैं या उनकी कलाकृतियाँ बनी होती है, तो सबको पता है, ये तो आम बोल चाल में सब लोग जानते हैं, तो लीक होने न होने की कोई बात ही नहीं है। तो सबको पता है कि मंदिर में ऐसे की कलाकृतियाँ बनी होती हैं, और जितने भी प्राचीन मंदिर है, चाहे विश्व की बातें कर रहा हूँ, हर जगह ऐसी कलाकृतियाँ वैसे मिलती हैं। ये तो सत्य है। और आप किसी मंदिर में जाके देखिए, अभी किसी मंदिर में जाके देखिए, ये जरूर ऐसे
शुभ चिन्ह जो है बने होते हैं, जिस बात को इंगित करते हैं कि ये हिंदू धर्म का मंदिर है, ये हिंदू धर्म की पूजा पाठ होती है। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, और ये तो आस्था का विषय है। और ये तो मांग की जा रही, भाई यदि मेरा सामान है, मेरा चीज है, तो मुझे दिया जाए। शिवलिंग की आकृति बनी है, पूरा लोग देख रहा है, और सबसे बड़ा सबूत। कन्हैया जी सुन लीजिए, देखिए जो आप कह रहे हैं कि सब मिला है, तो मैं ये मान लूं कि औरंगजेब इस देश का ऐसा बेवकूफ बादशाह था कि जो वहाँ शिवलिंग छोड़ गया, डमरू टूटे छोड़ गया, मूर्तियां छोड़ गया, स्वास्तिक चिन्ह छोड़ गया, इसलिए कि जब आप सत्ता में आएंगे तो आप ढूंढ के उसको निकालेंगे और फिर उस ज्ञान बाबी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाएंगे। मैं शर्म करिए भाई, कोई मजाक बना रखा है आप लोगों ने। क्या है झूठ बोलने की, पराकाष्ठा है झूठ की है। ये जनता के सामने आनी थी कि वहाँ पर शिवलिंग है, अगर वो चाहता भी तो नष्ट न कर पाता, क्योंकि आज जो है इस तरीके से उसके सामने आना था और महिलाओं के द्वारा आना था कि सर्वे। अरे कुछ तो झूठ, हमें 1% सच बोल दीजिए भाई, जल्दी। ठीक है, 1% सच बोल दीजिए। ठीक है, सबके अपने दावे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी बेहद महत्वपूर्ण हैं, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ लेंगे और ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा लगातार जारी है।